हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने आज जनता की आवाज़ लेकर आया हूं मैं आप लोगों के बीच। जी हाँ दोस्तों, जनता की आवाज़। अब आप कहेंगे ये क्या है? क्या ये कोई नया मुहिम है या नया फाउंडेशन है? नहीं, ना तो ये कोई मैं मुहिम छेड़ रहा हूँ, ना ही कोई ये फाउंडेशन है, ना ही कोई एनजीओ कंपनी है, ना ही कोई संस्था है। आम जनता की एक कोई जो आवाज़ है, वो आवाज़ को मैं आप तक पहुँचाने की आज कोशिश कर रहा हूँ। जो आम जनता सोच रही है, जो आम जनता को परेशानी हो रही है, उसमें से कुछ हिस्सों को मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सारे हिस्सों को शेयर नहीं कर सकता समय की अभाव की वजह से। चलिए, समय व्यतीत ना करते हुए वी आर जस्ट कमिंग टू द पॉइंट। दोस्तों, पूरे इंडिया में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की प्लानिंग फिर से चल रही है। अलग अलग लोगों से अलग अलग मंत्री, नेता, बड़े बड़े जो रसूखदार लोग हैं, वो मीटिंग्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट मीटिंग्स कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया है, सुनने में आया है कि कंप्लीट लॉकडाउन पूरे इंडिया में फिर से लगाया जाना चाहिए। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और शायद लॉकडाउन लगाने की वजह से कुछ कोविड के केसेस कम भी आए हैं, ऐसा रिज़ल्ट उनको मिला है। शायद इसकी वजह से फिर से उनको ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन कराएंगे तो केसेस कम हो जाएंगे। चलिए, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, इसलिए क्योंकि ये गवर्नमेंट की डिसीजंस होती है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की डिसीजंस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है, हाई कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है। वो तो उनकी सोच, उनका आंकड़ा, उनका जो कैलकुलेशन होता है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं दे सकता। लेकिन दोस्तों, लॉकडाउन पिछले साल लगा था। लॉकडाउन जब लगा, गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन लगने के बाद केसेस उस हद तक नहीं बढ़े जिस हद तक वो लॉकडाउन ना लगने पर बढ़ते। इट मीन्स कि उनका कहना था कि लॉकडाउन लगने की वजह से केसेस कम हुए हैं, नहीं तो ये और ज़्यादा हो सकता था। ठीक है, अग्री टू द पॉइंट। लेकिन जब धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो गई, लॉकडाउन खुल गया, कंप्लीट लॉकडाउन धीरे धीरे ओपन हो गया और फिर ओपन हुआ, फिर वापस धीरे धीरे फिर से लॉकडाउन लगना चालू हुआ और लगा, फिलहाल भी लॉकडाउन लगा हुआ है। करंटली अलग अलग स्टेट्स में लॉकडाउन लगा है। कहीं पे नाइट कर्फ्यू है, कहीं पे कंप्लीट लॉकडाउन है। मैं मुंबई में रहता हूँ, महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन की कंडीशन चल रही है और फिर से लॉकडाउन स्ट्रिक्ट होने वाला है। लेकिन पिछली साल जैसे तैसे किसी तरह से लॉकडाउन लगा के लोग अपना पालन पोषण किए, लोगों ने अपना घर चलाने की कोशिश की, आजीविका जीवन चलाने की कोशिश की, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। दैट वाज द फर्स्ट फेज़, फर्स्ट टाइम। तो लोगों के पास जो भी सेविंग्स थे, उसको किसी तरह से उन्होंने यूज़ करके, यूटिलाइज़ करके अपना समय स्पेंड कर लिया और वो काम चला लिए। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल करके इस तरीके से उन्होंने 1 साल निकाला। अब जो कंडीशन आ गई है दोस्तों, लोगों के पास में सेविंग्स नहीं है। जिनके पास जो भी सेविंग्स बचे थे, उन्होंने ऑलरेडी यूटिलाइज़ कर लिया है, क्योंकि पिछले 1 सालों के बीच में गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लीट लॉकडाउन होने की वजह से लोगों का काम चले गया। और क्योंकि लॉकडाउन था तो सारे कंपनीज बंद थे, बहुत सारे कंपनी शटडाउन हो गए, लोगों के घर से जॉब चली गई, नौकरियां चली गई। तो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ क्या मिला? कुछ लोगों को 500 रुपीज़ करके 3 महीने में आए, 1500 रुपये अकाउंट में आए। चलिए, कुछ स्टेट गवर्नमेंट है जो लोगों को हेल्प किया, राशन वगैरह में हेल्प किया। लेकिन अब जो कंडीशन है, वो ऐसी कंडीशन है दोस्तों कि ना तो कोई बिजली का बिल माफ़ करता है, ना तो कोई घर का रेंट माफ़ करता है। गवर्नमेंट अपनी टैक्सेस लगा रहे हैं। यहाँ तक कि जो घरपट्टी का, आई एम टॉकिंग अबाउट विरार नालासोपारा साइड, विरार नालासोपारा साइड में जो घर है, आपको पता होगा, वहाँ पे एवरी ईयर्स दे आर चार्जिंग टैक्स। वहाँ पे घरपट्टी का रेंट लिया जाता है, सालाना रेंट जाता है, घरपट्टी सालाना पे करना पड़ता है, एनुअल। तो जिन्होंने नहीं पे किया था लॉकडाउन की वजह से, लेट पे किया, उन पे भी उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज किया। ठीक है, नो इश्यूज़। इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो 1 साल में नहीं भरा, उस बिल में ये लोग लेट चार्ज लगा करके इलेक्ट्रिसिटी का बिल लोगों को दिया है लोगों ने। अब ये कहाँ तक जायज़ है? जब आप कंप्लीट लॉकडाउन लगा रहे हो दोस्तों, जब आप कंप्लीट नौकरी छीन रही है, ऐसे सिचुएशन पे कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपने पॉकेट से कैसे भरेगा जब उसकी इनकम ही ज़ीरो है? कोई व्यक्ति रूम रेंट कैसे भरेगा जब उसकी इनकम ही ज़ीरो है?
कोई व्यक्ति राशन पानी अपना किस तरीके से चलाएगा, पेट कैसे भरेगा जब उसकी इनकम ही ज़ीरो है, जब उसकी इनकम है नहीं, गवर्नमेंट कुछ दे नहीं रही है। गवर्नमेंट दे भी रही है तो नाम मात्र के लिए दे रही है, जिससे वो सिर्फ खा के जिंदा रह सकता है, वो भी हर किसी को हर घर में नहीं पहुंचा है। ऐसे सिचुएशन में लोग क्या करेंगे? लॉकडाउन लगा देंगे, लॉकडाउन लगा देंगे, लॉकडाउन लगा देंगे। अरे भाई लॉकडाउन आप लगाओगे, आपका घर जिंदगी, आप तो 10 साल भी लॉकडाउन लगा के आप 10 साल बैठे खा सकते हो, आपके पास इतने पैसे हैं और आपको आ रहे हैं। लेकिन आम जनता का क्या लॉकडाउन लगाने से पहले आपने ये डिस्कशन किया कि लॉकडाउन लगाया तो चलो हम 6 महीना इनका लाइट बिल माफ़ कर देंगे? क्यों नहीं लाइट बिल माफ़ किया आप लोगों ने? चलो ठीक है, आप माफ़ नहीं कर सकते, डिस्काउंट दे सकते हो। कितना डिस्काउंट दिया आप लोगों ने लाइट बिल में? इलेक्ट्रिसिटी बिल में हाउ मच यू हैड गिवन डिस्काउंट? 1 रुपये का नहीं। इनफैक्ट आप लेट चार्ज करके लिए हो, जिनका बिल अगर किसी 4 महीने अगर उनका 400 रुपये के हिसाब से आ रहा है और लॉकडाउन लगने के बाद अगर कोई घर में ताला लगा के गांव भी चले गया तो भी उनको आप 400 रुपये के ही हिसाब से लाइट बिल का आप भेज रहे हो एवरी मंथ, उनका कैलकुलेशन। क्यों? घर में ताला लगा फिर भी सेम कैलकुलेशन क्यों? और इनफैक्ट उस पर इंटरेस्ट एंड लेट पेनल्टी भी आप चार्ज कर रहे हो। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद भी पर्सनली इस चीज़ को ऑब्जर्व किया हूँ। देन आई एम टॉकिंग टू यू। 1 साल से घर में ताला लगा, 1 साल से, कंप्लीट फ्रॉम 1 ईयर, नो वन इज देयर इन दैट हाउस। इवन एक बत्ती तक नहीं जल रहा है, 0 बल्ब नहीं जल रहा है, और उसमें आप 1000 रुपीज़ यू हैड चार्ज फॉर द इलेक्ट्रिक बिल। मीन्स लॉक घर में 6000 रुपया साल में आप चार्ज कर रहे हो, और एनुअल चार्जेस आप जोड़ लो महीने का कितना होता है? कहाँ से आ रहा है ये रेंट? क्यों आ रहा है? क्यों इसका बिल का ये चार्जेस है? एवरेज बिल भेज रहे हो। व्हाट इज दिस एवरेज बिल? आप रीडिंग नहीं ले पा रहे हो, चलो 1 महीना 2 महीना 4 महीना रीडिंग नहीं लिए, अब क्या है? अब तो कम से कम आप नॉर्मलाइज पे आ जाइए, नॉर्मल हो जाइए। आप जब अभी डिस्कशन हो रहा है लॉकडाउन का, तो गवर्नमेंट डिस्कशन कर रही है, तो कोई भी व्यक्ति, बड़े बड़े लोग मीडिया में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, अपना अपना राय दे रहे हैं, लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कोई ये क्यों नहीं देता कि होना चाहिए अगर लॉकडाउन, तो आप गवर्नमेंट की तरफ से, आम स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, उनकी तरफ से लोगों को क्या फैसिलिटी मिल रही है? लॉकडाउन कर रहे हैं तो क्या आप इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं माफ़ कर सकते? जब आप लॉकडाउन लगा सकते हो तो आप लोगों की, जनता के लिए आप घर घर राशन क्यों नहीं पहुंचा सकते? आप क्या सोच के लॉकडाउन लगा रहे हो? चलो 2 महीना 4 महीना 1 महीना ठीक है, अब 1 साल लॉकडाउन लगेगा क्या? लोग खाने के बिन मरेंगे नहीं मरेंगे? आप मुझे बताइए। इतनी फंड्स आप लोगों के पास आते हैं, अलग अलग रिलीफ फंड आते हैं, अलग अलग लोग आपको दान देते हैं, कम से कम उसमें से आप लोगों के घर में नहीं, कुछ नहीं यार, कम से कम 4 से 5,000 रुपया राशन के नाम पे तो दे दो। 5,000 रुपीज़ भी, 4,000 रुपीज़ भी अगर आप रेशन के नाम पे अगर आप घर में देंगे तो एटलीस्ट लोग भूखे मरेंगे नहीं, उनका घर चलेगा। लगाओ ना लॉकडाउन, 6 महीना नहीं 1 साल लगाओ लॉकडाउन, क्या फ़र्क पड़ता है? कम से कम घर में अनाज तो रहेगा, कम से कम लोग जिंदा तो रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, घर में लॉक तो रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ कर दो 6 महीने के लिए, लोगों का EMI है वो माफ़ कर दो, बच्चों का ट्यूशन फीस माफ़ कर दो, स्कूल बंद है ट्यूशन फीस चालू है, ये कहाँ का नियम है? घर में जॉब नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, ये कहाँ का नियम है? घर का EMI देना है, रूम रेंट देना है, माफ़ कर रहे हैं क्या गवर्नमेंट? क्यों नहीं माफ़ कर रहे हैं? लोकल ट्रैवलिंग बस ट्रेन में गाड़ी घोड़ा में जो जा रहे हैं उससे तो चार्ज ले रहे हो ना आप, वाई आर यू चार्जिंग फॉर देम? जब उनके पास जॉब नहीं है तो फिर वो ट्रैवलिंग का चार्ज क्यों पे करेगा? उसके लिए गवर्नमेंट को दिमाग नहीं है? उसके लिए लोग बोलने वाले नहीं है कोई? उस मुद्दे पे क्यों नहीं डिस्कशन होता? क्यों नहीं डिस्कशन करते हैं मीडिया में आकर के कि जब लॉकडाउन लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट इस पर क्या सोच रही है? लॉकडाउन लगाने से पहले क्या सहूलियत मिल रहा है आम पब्लिक को? आम पब्लिक ऐसे ही मरते रहेंगे क्या? चल चल के लोग घर जा रहे हैं, भूखे पेटे मर रहे हैं, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। थोड़ा सोचिए आप लोग थोड़ा इस पर विचार कीजिए। बस यही मेरा एक गुजारिश था दोस्तों। प्लीज़ एक दूसरे का हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए जितना हो सकता है। गवर्नमेंट के भरोसे रहेंगे तो जान चली जाएगी, सपोर्ट मिलता रह जाएगा। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लोगों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।